ओवैसी ने कहा, सामाजिक रूप से भारत को तबाह करने के मिशन पर है भाजपा। पीएम मोदी का 56 इंच का सीना गायब हो गया है। ओवैसी ने कहा कि हमारी लड़ाई एक मजबूत समावेशी भारत के लिए है, जहां सभी भारतीयों के अधिकार सुरक्षित हैं और संवैधानिक मूल्य सर्वोपरि है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लिए यह न्याय भी लड़ाई है। अपने बयानों को लेकर विवादों से घिरे रहने वाले AIMIEM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी मंगलवार को भी चर्चा में रहे। उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट करके उन्होंने भाजपा सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। भाजपा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि भारत इस हिंदुत्व वैचारिक परियोजना से कमजोर हो गया है और नष्ट हो गया है। उन्होंने कहा कि हम मूक दर्शक बन सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने पीएम मोदी पर प्रत्यक्ष रूप से हमला करते हुए कहा कि हमारे पास एक पीएम साहब है जिनका 56 इंच का सीना गायब हो गया है। मोदी सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार हमारी राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करने में असमर्थ है। यही मौलिक जिम्मेदारी है कि जिसके लिए इसे चुना गया है। पीएम मोदी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि ये अर्थव्यवस्था का प्रबंधन नहीं कर सकते जो कि मंदी में है। इस दौरान AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाते हुए कहा कि सामाजिक रूप से भाजपा भारत को तबाह करने के मिशन पर है। चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर AIMIEM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस सरकार के पास वहां भेजने के लिए डोजर नहीं है। इस सरकार में चीन का नाम लेने की भी हिम्मत नहीं है। इस दौरान ओवैसी ने कहा कि चीनी सैनिक लद्दाख में हमारे क्षेत्र में रहते हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में पीएम मोदी पर प्रत्यक्ष रूप से हमला करते हुए कहा कि हमारे पास एक पीएम है जिनका 56 इंच का सीना गायब हो चुका है। इससे पहले ओवैसी ने अपने फेसबुक पोस्ट में इतिहास और मुगल काल को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने लिखा है कि भारत के मुसलमानों का मुगलों से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये बताओ मुगल बादशाहों की बीवियां कौन थी। उनके इस पोस्ट के बाद नया विवाद खड़ा हो गया। ओवैसी ने असम के मुख्यमंत्री शर्मा के मदरसे को लेकर दिए गए बयान पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर बिस्वा के बयान पलटवार करते हुए कहा कि असम में 18 लोग मारे गए हैं और 7 लाख बाढ़ से प्रभावित हुए, लेकिन मुख्यमंत्री अभद्र टिप्पणियों में व्यस्त हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब संघी ब्रिटिश एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं तब मदरसे स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे आगे थे। इस्लाम के अलावा कई मदरसे विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन पढ़ाते हैं।